कि हर बात पे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री की एक शांति की अपील सुना दीजिए हमें। एक शांति की अपील। जब भी देश में कोई हिंसा की घटना होती है, कोई तोड़फोड़ होता है, कोई आगजनी होती है, क्या हमारे प्रधानमंत्री शांति की अपील करते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री क्या अच्छा आप बोलेंगे आप फिर नीतीश कुमार पे चलेंगे, प्रधानमंत्री पे रहिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी नहीं खाएंगे। सो माय पॉइंट इज कि एक शांति की अपील नहीं आती है, एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध देते हैं, हर बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी बड़ी जरूरी गैर जरूरी हर चीज पे। लेकिन देश में जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो कुछ नहीं बोलते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग शुरू से ही इस सवाल का विरोध कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, इस योजना की क्या कमियां हैं वो गिना रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये चूंकि योजना गलत है तो सबसे पहले इसको वापस लिया जाए और फिर बाकी जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, जरूरत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो है वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। जहां तक ईडी ऑफिस का सवाल है, देखिए ईडी का सवाल अगर आप देश की राजनीतिक परिस्थिति से काट करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद कर लें तो तूफान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंख बंद कर लेने से जो है ना दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है सब देख रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता है महाराज कि आपके ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन से धुल करके ताजा फ्रेश, कोई दाग नहीं। इस पे को भी तो समझना पड़ेगा ना हमको कि ईडी क्यों होता है। ईडी इसलिए होता है कि लोग डर करके बोलना बंद कर दें, लोग जेल से घबरा जाए, लोग केस से घबरा जाए। अब एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा ना कि क्यों कोचिंग को दमन किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को तो वैसे ही तबाह कर दिया। आज से 30-40 साल पहले, यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी, आपको बिहार में बताएंगे, सबसे पहला सवाल छात्र आंदोलन से यही उठा कि कोचिंग में क्यों पढ़ने जाएंगे, क्लास होना चाहिए कॉलेज में। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि कॉलेज का क्लास छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना में हमको डिग्री मिल रही है, तो चूंकि विद्यार्थी कोचिंग में जमा हो रहा है तो अब कोचिंग को भी नहीं चलने दो। और यह पहली बार नहीं हुआ है, जब रेलवे की भर्ती को लेकर के आंदोलन हुआ उस वक्त भी कोचिंग को टारगेट किया गया। तो विपक्ष जहां पैदा होने की संभावना होती है उस संभावना को समाप्त करने का प्रयास सत्ता के द्वारा उसका दमन किया जाता है। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की तरफ से मुख्य धारा की राजनीति में सबसे प्रखर तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो उन सवालों पे भी बोलते हैं जिस सवालों पे बोलने से लोग घबराते हैं, उनको लगता है कि वोट के कैलकुलेशन में वोट का नुकसान हो जाएगा, वो उस पर भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर कोई भी न्याय की आवाज हुई है, राहुल गांधी मुखरता से उसके साथ खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ईडी में होंगे, उनसे ईडी सवाल पूछेगा। हम ये दोनों सवाल एक साथ लड़ रहे थे। अब ये जानकारी आपके पास नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूं, हमारा जो सत्याग्रह था, ईडी तो पहले शुरू हो गया था, योजना बाद में आई है। तो जिस दिन योजना आई है उसके बाद से ही जंतर मंतर पे लगातार सत्याग्रह दिल्ली में हुआ। और आपको मैं बता दूं, सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिहार के लिए आज सूचित किया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे कल, तो पूरे देश में ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को लेकर के इतने प्रतिबद्ध हैं कि विपक्ष में है तो लड़ रहे हैं, और आशीर्वाद अगर जनता का रहेगा तो इसको जरूर खत्म करेंगे और इसको बेहतर करेंगे।